तो हाँ दोस्तों, आज फिर से आप लोगों के लिए लेकर आए हुए हैं त्रिकोणमिति 10th क्लास की। जो दोस्तों हम इससे पहले वाले वीडियो में उसके फार्मूले के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और दोस्तों उसी से रिलेटेड आज क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है। जितने भी त्रिकोणमिति से फार्मूले बनते हैं लगभग सभी को त्रिकोणमिति के फार्मूले का डिस्कस हमने कर रखा है दोस्तों। तो जाकर इस वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उस पर देख लीजिए और देखकर तब इस वीडियो को देखिए ताकि आपको क्वेश्चन आसानी से समझ में आए। तो दोस्तों टाइम की तरफ नज़र रखते हुए हम अपनी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का चैप्टर हम लोग का है 10th क्लास का केसी सिन्हा मैथ्स का 8.1 चैप्टर, जिसका नाम है दोस्तों त्रिकोणमिति। तो चलिए पहला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर आ रहा है दोस्तों। तो चलिए अब आ चुका है हम लोग की स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए चित्र में निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों इसमें एक से अधिक क्वेश्चन हैं जिसके बारे में कह रहा है उसका एक एक करके मान ज्ञात करें। तो देखिए इसमें एक फिगर भी दी है, ठीक है दोस्तों। तो उस फिगर को हम यहाँ पे उतार लेते हैं दोस्तों। तो चलिए फिगर है आपका, ध्यान दीजिएगा। चलिए ये दिया हुआ है दोस्तों 20 का जो है समकोण है, ठीक है, और ये ए है और ये सी है, ठीक है दोस्तों। चलिए ए से बी की जो मान दिया है यानी दूरी है इसका 3 है, ये 4 दिया है बी से सी, और ए से सी जो है 5 है। वैसे ट्रिपलेट में जो जैसे होता है दोस्तों उसी ऐसे दिया है, ठीक है। तो चलिए एक नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साइन सी की वैल्यू ज्ञात करें। तो साइन सी की वैल्यू ज्ञात करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है। तो पिछले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं कि साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब को हम P बोलते हैं, कर्ण को H बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा साइन सी की बात कर रहा है तो यहाँ एंगल यानी थीटा यहाँ पे है, तो थीटा के सामने वाला जो मान होता है वही हमारा परपेंडिकुलर लंब होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप तो क्या साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब जो है ए से बी है, ए से बी, और कर्ण जो है ए से सी है। तो यहाँ पे ए सी लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ क्या लिख सकते हैं, इसलिए साइन सी इक्वल टू ए बी का वैल्यू कितना है 5, सॉरी दोस्तों ए बी का वैल्यू है 3 और ए सी का वैल्यू है 5। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, उसी फिगर के अकॉर्डिंग कह रहा है कि साइन ए का वैल्यू क्या होगा, यानी साइन ए का मान ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए उस बार साइन सी का यहाँ पर साइन ए का निकालना है। तो साइन ए की बात किया ना दोस्तों, तो अब ये हमारा थीटा का मान हो जाएगा, एंगल ये हो जाएगा। थीटा के सामने वाला जो मान होगा बता चुके हैं, कितना बार बता दें दोस्तों कि होता है परपेंडिकुलर, यानी कि ये हो जाएगा दोस्तों आपका लंब। तो ये लंब हुआ, हमें साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण की जरूरत है ही। तो लंब को हम लिख लेंगे BC और एच आपको पता है ये हो जाएगा AC, ठीक है दोस्तों। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए साइन A इक्वल टू BC की वैल्यू कितनी है 4 और AC का वैल्यू 5 दिया हुआ है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि cos C का मान ज्ञात करें, यानी cos C की बात करते हैं। तो cos C की बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है। तो cos C बराबर, तो cos C की मान निकालने से पहले cos थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों बता चुके हैं। तो चलिए cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण देखते हैं, अब आधार इसमें कौन हो रहा है, ठीक है दोस्तों। थीटा का मान C है, यानी ये C वाला जो एंगल है थीटा मान, इसके सामने वाले क्या बोलेंगे लंब होगा, तो ये आधार हो जाएगा दोस्तों। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे आधार बटा कर्ण BC अपॉन AC, BC अपॉन AC। तो यहाँ पे इसलिए cos थीटा की वैल्यू जो हो जाएगी दोस्तों हो जाएगा cos की वैल्यू BC का मान कितना दिया है दोस्तों 4 और AC का मान कितना दिया है 5। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। चलिए तो फटाफट इसे नोट करते चलिए और समझते चलिए। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट के माध्यम से बताइए, ठीक है दोस्तों। चलिए और अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, cos A का मान क्या होगा। 4 नंबर क्वेश्चन है इसी ग्राफ के अंदर, ये भी क्वेश्चन है cos A का, ठीक है दोस्तों। cos A है ना, ठीक। चलिए तो cos थीटा बड़ा अभी बताया आपको आधार बटा कर्ण होता है।
तो आधार जो है यहाँ पे आपको बता चुके हैं cos A है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ cos C था तो यहाँ पे थीटा के एंगल को माने थे C, लेकिन यहाँ पे cos A है तो थीटा का मान यहाँ चेंज हो जाएगा, इसके ठीक सामने वाला लंब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये और ये कभी भी चेंज हो सकता है, लेकिन ये कभी चेंज नहीं होता है, ये जहाँ है ये कॉन्स्टेंट वहीं पे बना रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए तो इसके सामने वाले को क्या बोलेंगे, लंब हो जाएंगे, क्योंकि थीटा के सामने वाले लंब होते हैं, या थीटा यहाँ हो या तो यहाँ हो, अगर यहाँ होगी तो ये हो जाएगा और यहाँ होगी तो ये होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये हमारा लंब हो गया, तो cos थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण होता है, तो आधार ये हुआ ना दोस्तों जब ये लंब हुआ था। चलिए आप समझ रहे होंगे, तो ए बी अपॉन ए सी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ए सी लिख देंगे, इसलिए यहाँ पे कह सकते हैं कि cos ए बराबर ए बी का जो मान है कितना है 3 है और ए सी का मान 5 है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, इसे नोट कर लीजिए दोस्तों। चलिए अब इससे एक और क्वेश्चन बचे हुए हैं, उन्हें भी बना देते हैं, नहीं 2 क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि tan c का मान ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, tan c तो बिल्कुल वैसे ही बनाना है। tan c बराबर क्या होता है, तो लंब बटा कर्ण। ठीक है दोस्तों, लंब बटा कर्ण, तो लंब जो है अब यहाँ से निकालेंगे, लंब हमारा क्या हुआ यानी परपेंडिकुलर, तो c के सामने वाले जो एंगल होगा वो लंब होगा, तो ये हमारा लंब हुआ, ये आधार है, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता भी है, तो यहाँ लिख सकते हैं दोस्तों कि ए बी अपॉन बी सी। तो इसलिए यहाँ पर हम बता सकते हैं कि tan c का वैल्यू जो हो जाएगा ए बी, ए से बी 3 है और बी से सी जो है 4 है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, जो कि कह रहा है कि tan a का मान बताइए, tan a का मान। ठीक है दोस्तों, सेम वही होगा, लंब बटा आधार ही होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए इस बार थीटा की वैल्यू ये हो जाएगी, इसके सामने वाला लंब होगा, ये आधार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जब लंब है तो हमें लंब पहले लिखना है, तो बी सी अपॉन ए बी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं दोस्तों। तो इसलिए यहाँ पे अब हम बोल सकते हैं कि tan a बराबर जो होगा, बी सी का वैल्यू कितना है 4 है और ए सी का वैल्यू कितना है दोस्तों, एक सेकंड दोस्तों, बी सी का वैल्यू 4 है और यहाँ ए सी नहीं होगा बल्कि यहाँ पे ए बी होगा। ठीक है दोस्तों, सॉरी यहाँ मिस्टेक से लिखा गया कि, तो ए बी का जो वैल्यू होगा हो जाएगा आपका 3। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसे फटाफट नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए दोस्तों, ताकि मैं अगला क्वेश्चन आपको बता सकूं। हाँ तो दोस्तों 1 नंबर के सभी क्वेश्चन हो गए होंगे, तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की स्क्रीन पर आ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए दूसरे क्वेश्चन है दोस्तों, दिए गए चित्र में निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। फिर से वही क्वेश्चन दोस्तों, चलिए ये क्या कर रहा है, एक tan थीटा का मान है cos है। ठीक है, चलिए दोस्तों इसमें भी एक फिगर्स है जिन्हें मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये समकोण त्रिभुज है, बी पे समकोण है, समकोण बी पे है और ये हो जाएगा, ये दोस्तों सी होगा। ठीक है, ये पर 3 और ये 4, फिर से वही फिगर। ठीक है दोस्तों, चलिए लेकिन इसे यहाँ पे थीटा एंगल पहले से दे चुका है। क्वेश्चन दिख रहा है, कह रहा है 1 नंबर क्वेश्चन की tan थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, 1 नंबर क्वेश्चन क्या है कि tan, एक सेकंड दोस्तों, 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2 का 1 नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि tan थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, tan थीटा, tan थीटा बराबर अभी बताया है जस्ट क्या होता है दोस्तों, लंब बटा आधार, तो थीटा के सामने वाला जो होगा लंब होगा, आपको पता है, यानी लंब हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी, बी सी आधार हो जाएगा। इसलिए आप यहाँ कह सकते हैं कि tan थीटा की जो मान होगी दोस्तों 4/3। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्या है। दूसरा क्वेश्चन है cos c का मान ज्ञात करें। ठीक है, cos c, चलिए cos थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, आधार बटा कर्ण, तो आधार cos c, तो c से ही यहाँ थीटा मानेंगे। ठीक है, तो थीटा के सामने वाला लंब है, तो आधार की जरूरत है आपको, तो BC अपॉन आधार और कर्ण, यानी कि BC अपॉन कर्ण क्या है दोस्तों, यहाँ देखिए AC है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं इसलिए कि cos c बराबर BC का वैल्यू कितना है 3 और AC का 5, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका आंसर है। ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 ही क्वेश्चन दिया गया था दोस्तों, जो कि हमने बना दिया है, आप इसे नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ ही देर में आएगी। ठीक है दोस्तों,
हेलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। अगला क्वेश्चन कुछ उसी तरह दिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए चित्र में निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो दोस्तों इसमें भी कुछ क्वेश्चन है, दिख रहा है आप लोग को, फिगर सेम ही है। चलो इस फिगर को भी यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। चलिए दोस्तों, ये जो है बी एंगल जो है ये 90 डिग्री पे समकोण है, और ये सी और ये ए। इस बार ए को यहाँ पे थीटा माना है। ठीक है दोस्तों, फिगर अकॉर्डिंग ये 12 दिया है और ये 15 दिया है, यानी कि 12, ये 13। दोस्तों ये नहीं दिया है। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के 1 की। ठीक है, तो क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों साइन थीटा के मान क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, आपको पता है कि साइन थीटा बराबर होता है P/H। तो थीटा के सामने वाले एंगल होते हैं लंब। तो दोस्तों इस बार तो लंब को गायब कर दिया है, तो हम परपेंडिकुलरली लंब को निकालते हैं। तो लंब को हम P से सूचित करते हैं। तो आपको बताया है पिछले वाले वीडियो में दोस्तों कि P निकालने के लिए आपको H के स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अगर ये H और B भी नहीं समझ में आ रहा है तो इस वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में जो मैंने इससे पिछले वाले वीडियो का लिंक दे रखा है उससे आप देख लीजिए, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम बताते हैं कि कर्ण है तो कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आधार मानिए इसको, यहाँ से हम आधार निकाल सकते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो दोस्तों आधार तो अभी इस ग्राफ के अंतर्गत हम यहाँ पे मान सकते हैं कि आधार मेरा यही है, तो मैं P को भी घटा सकता हूँ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पे B ही निकालते हैं दोस्तों। समझिए कि यहाँ पे B ही नहीं दिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, B भी यहाँ पे मान सकते हैं। तो H के स्क्वायर माइनस P के स्क्वायर। ठीक है, या आप यहाँ पे P रखेंगे तो यहाँ B घटा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो P स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो P का मान कितना मानिए यहाँ पे अभी फिगर के अकॉर्डिंग, अभी छिटा उटा मन देखिए आप यहाँ इसके अकॉर्डिंग चलिए। ठीक है, तो 12 है। तो ध्यान दीजिएगा 13 के स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 169, यानी कि 169, और इसका होता है 154 यानी 144। ठीक है दोस्तों, तो 169 से 144 जाता है तो 25 होगा। 25 किसका है दोस्तों 5 का। ऐसा कोई त्रिप्लेट याद होगा दोस्तों, त्रिकोणमिति पढ़े होंगे तो आपको पता है कि 12 है 13 तो ये नेसेसरी है कि 5 होंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग को ये पता चल चुका है। अब आइए, अब थीटा के सामने वाले को हम लंब मानेंगे इसके लिए। ठीक है, तो ये जब लंब हो जाएगी तो दोस्तों चलिए हम इससे समझा रहे हैं आसानी से। चलिए दोस्तों, हाँ तो दोस्तों साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो लंब यहाँ कितना है दोस्तों 5 है, क्योंकि थीटा के सामने वाले को हम लंब मानते हैं। तो लिख सकते हैं BC अपॉन यहाँ भी आधार हो जाएगा, तो आधार नहीं लिखना दोस्तों, आपको कर्ण लिखना है क्योंकि लंब बटा कर्ण होता है साइन थीटा इक्वल टू तो AC कितना है AC। तो इसलिए यहाँ पे बोल सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC का वैल्यू कितना है देखिए 5 और AC का मान कितना है दोस्तों 13। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों tan थीटा क्या है, tan थीटा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो tan थीटा बराबर P/B आपको पता है, यानी लंब बटा आधार। ठीक है, तो लंब यहाँ पे कितना है, थीटा के सामने वाले को लंब बोलते हैं, यहाँ पे भी बोल सकते हैं BC अपॉन, अब यहाँ लंब है आपका AB। ठीक है, इसलिए आप यहाँ कह सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू BC का मान 5 है और AB का मान यहाँ पे 12 है। तो आपका 5/12 आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसमें लास्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, जो कि कह रहा है सॉरी दोस्तों tan A माइनस cot A। लिखेंगे यहाँ पे tan A माइनस cot A। तो चलिए ध्यान दीजिएगा cot A, एक सेकंड दोस्तों, cot C है। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। tan A यानी दोस्तों A कहाँ है दोस्तों, यहाँ देखिए, इसे थीटा मान लें, इससे सामने वाले लंब हो जाएंगे। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता भी है, तो देखिए हम लिख सकते हैं BC अपॉन AB माइनस cot थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा लंब, यानी ठीक tan का अपोजिट होता है। ठीक है दोस्तों, तो cot C, क्योंकि इस बार cot C है तो C को हम लोग थीटा मानेंगे दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे C जो है इसके सामने वाले जो एंगल होगा वो लंब हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, ये बोल सकते हैं cot थीटा बराबर जो होता है आधार बटा लंब। तो इस बार आधार हमारा ये हो जाएगा, यानी BC आधार हो जाएगा और
हमारा लंब क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ए बी सी के सामने वाला एंगल लंब हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा। चलिए ए बी, तो ध्यान दीजिएगा ए बी सी बटा ए बी या बी सी बटा ए बी, या तो आप वैल्यू रख दीजिए, इसका दिया गया है, या तो आप ऐसे भी प्लस माइनस को काट देंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 0। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस क्वेश्चन को जो कि मैं बना दिया हूँ आप इसे समझ लीजिए और इसे कॉपी में नोट कर लीजिए दोस्तों। तब तक अगले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बहुत जल्दी आने वाले हैं दोस्तों। हाँ तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग स्क्रीन पर आ चुका है, चलिए पढ़ते हैं क्या है नहीं है। तो दोस्तों कह रहा है कि त्रिभुज ABC का कोण भी समकोण है। ठीक है दोस्तों, AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर, तो निम्न का मान ज्ञात करें। यानी क्वेश्चन इसमें एक से अधिक है। ठीक है दोस्तों, 2 क्वेश्चन है। अच्छा दोस्तों, इसमें साइन ए कॉस से अलग अलग मान निकालिए। चलो ठीक है, पहले इस फिगर को ड्रॉ करते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे ग्राफ को बना चुके हैं। साइन इसका जो कोण बी है ये समकोण है। ठीक है, इसे ए मान लीजिए, सी। ठीक है दोस्तों, तो अब आइए इसमें ए से बी का जो डिस्टेंस है, दूरी है, दिया हुआ है, कितना है दोस्तों, 24। ठीक है, और यहाँ बी से सी जो है वो दिया है 7 सेंटीमीटर। ये 24 सेंटीमीटर है और ये 7 सेंटीमीटर। तो दोस्तों ये 24 है, ये 7 है, यानी ए सी हमको पता नहीं है, तो ए सी भी निकाल लेते हैं। उसे क्यों छोड़ा है, तो दोस्तों ए सी जब निकालेंगे तो ए सी बराबर आपको बता चुके हैं कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यानी अपनी भाषा में इसको बताएं तो यानी वो कर्व निकालना है, तो आपको बता चुके हैं कि लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा होगा आपको। मैं बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मेरा इससे पिछले वाला वीडियो जो त्रिकोणमिति का डाल दिया है उसमें से आप जाकर फॉर्मूले को समझ लीजिए, फिर इस वीडियो को देखिए, आपको क्वेश्चन आसानी से समझ में आएगा। तो ए बी का मान कितना है दोस्तों, 24, 24 का स्क्वायर, और बी सी का मान कितना है दोस्तों, 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे 24 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 576। ठीक है, प्लस में 7 का स्क्वायर होता है आपको 85, मालूम होगा। तो चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 576 का स्क्वायर करेंगे, 9 6 15, यहाँ पे अच्छा 7 4 11 12, 2 हाथ में 1 6, 625 किसका वर्गमूल होता है दोस्तों, 25 का, वो पता है। तो यहाँ पे 25 एसी का मान आ चुका है 25। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि साइन ए और कॉस ए का मान निकालना है, यानी अलग अलग का मान निकालना है। ठीक है, तो पहले हम साइन ए का निकाल देते हैं। तो साइन ए बराबर, तो चलिए ए कहाँ है दोस्तों, यहाँ है, तो थीटा के सामने वाला जो होगा लंब हो जाएगा। तो साइन ए का वैल्यू हम निकाल देते हैं, यानी क्या हो जाएगा, बी सी, लंबी है होगा ना दोस्तों। चलिए तो बी सी अपॉन हम क्या बोल सकते हैं, ए सी, क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा कर्व, सो इसलिए। ठीक है, तो लिख सकते हैं साइन ए बराबर बी सी का मान 7 है और ए सी का मान 25 है, यानी 7/25। ये आपका आंसर हो गया। चलिए बी नंबर एक दोस्तों, इसमें और एक क्वेश्चन है, इसमें कॉस ए, तो कॉस, अब चलिए इसका निकाल देते हैं। कॉस ए बराबर जो होगा, ए यही थीटा इसी को मानना है, इसके सामने वाले लंब आपको बता चुके हैं, b/h होता है, यानी आधार बटा कर्व। तो आधार क्या होगा दोस्तों, ये हो जाएगा, तो बोल सकते हैं फिर ए बी अपॉन ए सी। तो यहाँ पे कर सकते हैं इसलिए दोस्तों कि कॉस ए बराबर ए बी की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 24, और ए सी का जो वैल्यू दिया हुआ है ए सी 25, यानी 24/25। ठीक है दोस्तों, चलिए इसे फटाफट नोट कर लीजिए। अब अगले क्वेश्चन हम आपके स्क्रीन पर कुछ ही क्षणों में आएंगे दोस्तों, तब तक इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। हाँ तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, साइन सी और कॉस सी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो चलिए बी नंबर में दिया हुआ है साइन सी कोमा कॉस सी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, इसी फिगर से चलिए पहले ही साइन सी को निकाल देते हैं। तो साइन सी यानी सी यहाँ पे थीटा का वैल्यू, इसके सामने वाला ठीक लंब हो जाएंगे, ये सब समझ में आ रहा है दोस्तों। अब चलिए टाइम की तरफ नजर रखते हुए अब थोड़ा सा फास्ट बता रहे हैं दोस्तों। ए बी लिख सकते हैं, ए बी
अपॉन यहाँ पे साइन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, लंब बटा कर्ण, तो ए बी अपॉन ए सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बोल सकते हैं कि इसलिए साइन सी इजकल टू ए बी का वैल्यू कितना है, ध्यान दीजिएगा, ए बी का है 24 और ए सी कितना है 25। ठीक है दोस्तों, चलिए कॉस सी का मान निकालते हैं। अब हम लोग कॉस सी का मान निकालेंगे, इसमें दिया हुआ है, तो कॉस थीटा बराबर यानी क्या होता है बी बाई एच, यानी आधार बटा कर्ण। तो देखिए यहाँ पे ये जब लंब है तो ये हमारा आधार हो जाएगा, तो लिख सकते हैं कि बी सी अपॉन ए सी। ठीक है, क्योंकि होता है आधार बटा कर्ण, तो इसलिए आप बोल सकते हैं कि कॉस सी का जो मान होगा, बी सी का वैल्यू कितना है 7 और ए सी का मान कितना है दोस्तों, ए से सी 25 यानी 25, 7 बटा 25। दोस्तों ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए इसे नोट कर लीजिए फटाफट। और अगले क्वेश्चन 4 के 2 नंबर में जो क्वेश्चन दी गई है आपकी स्क्रीन पर आएगी, जस्ट आएगी दोस्तों। चलिए हाँ, तो दोस्तों अगली क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। चलिए इसे एक बार पढ़ते हैं फिर बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन कर रहे हैं 4 के 2 में कि त्रिभुज ABC में कोण C 90 डिग्री है, एक समकोण है, 90 डिग्री को ही समकोण बोलते हैं दोस्तों, आपको पता है 9th क्लास में पढ़े होंगे। AB जो है 29 इकाई और BC 21 इकाई, और कोण ABC जो है थीटा हो तो निम्नलिखित का मान कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन बनाने से पहले इसके फिगर को हम ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। चलिए फिगर को समझिएगा। कह रहा है कि ये जो है 90 डिग्री यानी समकोण पे है। ये कितना डिग्री दिया है दोस्तों, 90 डिग्री यानी समकोण पे है। समकोण पे कौन है, एंगल सी। एंगल सी जो है समकोण पे है और ये समकोण पे है, तो इसे हम सी मानेंगे और इसे बी। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा ए बी जो है, ए से बी का जो डिस्टेंस है 29 दिया हुआ है। ठीक है, और ए से सी नहीं दिया है, बी से सी दिया है 21। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका एंगल एबीसी का मान जो कि थीटा का दिया, यानी कि बी यहाँ पे थीटा एंगल दे दिया है। ठीक है दोस्तों, तो थीटा के सामने वाला जो होता है लंब, जो कि दिया नहीं है। चलिए हम पहले लंब को निकाल लेते हैं ताकि उसके बाद जो भी पूछे हम आसानी से निकाल देंगे। तो यहाँ लंब नहीं लिखे दोस्तों, हम लिख सकते हैं पी बराबर को भी बताए हैं जस्ट कि एच के स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर। निकाल लीजिए यहाँ से 29 का स्क्वायर माइनस, एक मिनट दोस्तों, कितना दिया है 21 का स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए यानी एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 29 का स्क्वायर 841 होता है, आपको पता है, और 21 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, तो 441। तो लिखेंगे 441। चलिए इससे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ओनली 400। 400 किसका वर्गमूल होता है 20 का। ठीक है, तो 20 यहाँ पे निकल, 400 का वर्गमूल होता है 20। तो दोस्तों अब हमें ये मालूम हो चुका है कि 20 होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे तीनों का वैल्यू हम लोग को पता चल चुका है। क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक नंबर कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, एक सेकंड दोस्तों, साइन स्क्वायर नहीं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता है पहले से ये बताया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है दोस्तों 1। तो ऐसे इसका आंसर आ गया, अगर आपको मन करे तो मान रख के भी आप बना के देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो 2 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है इसका कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए इसे सम करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला भी तो नहीं बताए हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा के सामने वाले जो एंगल होगा लंब होगा, इतना तो आपको पहले बता चुके हैं। तो चलिए कॉस थीटा में लंब की जरूरत नहीं, आधार बटा कर्ण की जरूरत है। तो जब ये लंब हुआ तो ये हमारा आधार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो लिखिए यहाँ पे कि बी सी अपॉन ए बी। ठीक है, माइनस साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब ये है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे ए सी अपॉन कर्ण हो जाएगा ए बी। ठीक है, चलिए तो बी सी कितना है दोस्तों, तो ये इसका पहले स्क्वायर है, जिससे स्क्वायर कर लेते हैं हम लोग। तो बी सी का मान दिया हुआ है 20 से 21 अपॉन ए बी का मान कितना है 29, इसका स्क्वायर कर लेंगे, स्क्वायर दिया हुआ है। तो ए सी का मान कितना है दोस्तों, तो ए से सी जो है कितना है 20 यानी 20। ठीक है, और ये बी सी का तो मान, एक मिनट दोस्तों, एक सेकंड दोस्तों, यहाँ जो कि है आपका कर्ण यहाँ बी सी नहीं होगा बल्कि ए बी होगा। ठीक है दोस्तों, मिस्टेक से लिखा गई है दोस्तों। चलिए समझ जाइए, यहाँ पर समझा देते हैं आपको।
यानी ध्यान दीजिएगा AC अपॉन AB, ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, मिस्टेक से यहाँ लिखा गया था दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो इससे भी स्क्वायर दिया है तो इसका भी हम लोग स्क्वायर कर लेंगे। तो 21 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 441 अपॉन 29 का स्क्वायर 841, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे। माइनस 20 का कितना होता है दोस्तों, 20 का स्क्वायर होता है 400 और 29 का स्क्वायर 841। एलसीएम लेंगे दोस्तों तो 841 का 841 हो जाएगा, और ये जब इसे डिवाइड करेंगे तो इतना तो आपको पता है दोस्तों। चलिए, जब डिवाइड करेंगे तो एक मतलब एक में से गुना करेंगे तो 441 में 841 से डिवाइड करेंगे तो दोस्तों एक मतलब यहाँ से 4 से गुना करेंगे एक में तो 400 आएगा, ठीक है। तो 441 से 400 जाएगा दोस्तों तो 41 होगा, अब 41 बटा 841, ठीक है दोस्तों। चलिए, ये आपका आंसर आ चुका है इस क्वेश्चन का भी, तो इसे फटाफट नोट कर लीजिए, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए दोस्तों, ताकि आपको मैं और अच्छे से समझा सकूं, ठीक है दोस्तों। तो तक ये आपका आंसर ये आ चुका है स्क्रीन पे, इसे नोट कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, चलिए ये आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, वीडियो को लंबी हो जाने के कारण अब इससे ज़्यादा बड़े वीडियो हम नहीं बना सकते, ताकि आप भी पढ़ते पढ़ते बोर हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। इसलिए हम अब सोचे हैं कि अगले वीडियो में बचे हुए क्वेश्चन को लेकर आएंगे। तब तक कि हम आज के लिए इतना ही क्वेश्चन रखते हैं दोस्तों। चलिए, तो अब अगले वीडियो में आप लोग के लिए लेकर आएंगे बचे हुए सारे क्वेश्चन को।